हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको एक जीरोधा का ऐसा फीचर बताने वाला हूं जिसमें काफ़ी सारे लोग जो है परेशान रहते हैं। जो लोग इंट्राडे में ट्रेड करते हैं, काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं होता कि स्टॉक्स कैसे ढूंढे कि जो रेंज ब्रेकआउट कर रहा हो स्टॉक, या फिर कोई स्टॉक जो है ऊपर की तरफ मोमेंटम कर रहा हो, या फिर कोई स्टॉक में करेक्शन हो रहा हो, तो उन स्टॉक्स को हम कैसे ढूंढें। काफ़ी सारे लोगों की ये क्वेरीज होती हैं। काफी सारे लोग जो है इंट्राडे ट्रेड भी करते हैं स्टॉक्स वगैरह में, तो ये पर्टिकुलर स्टॉक्स के लिए ही है। ये ध्यान में रखिएगा। आप स्टॉक्स वगैरह में क्या है कि आप स्टॉक्स में आपको पूरी एक प्लेलिस्ट मिल जाती है, 52 वीक हाई, 52 वीक लो, और टॉप गेनर टॉप लूजर्स की। वो डेली अपडेट होती रहती है। लेकिन जीरो था में ऐसा कुछ भी नहीं मिलता आपको, कोई आप वहां से जो है पता कर सके। लेकिन काफी सारे लोगों को पता नहीं है ये फीचर, कि ये फीचर जीरो धा में ऑलरेडी अवेलेबल है। आपको सिर्फ करना क्या है कि आपको यहाँ पर जीरो धा काइट का एप्लीकेशन जो है ओपन करना है। आप डेस्कटॉप में यूज कर रहे हैं, पीसी में, लैपटॉप में, या फिर मोबाइल में, किसी में भी अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप आसानी से जो है इन फीचर्स को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल में भी यूज कर रहे हैं तो आपको उसमें भी परेशान नहीं होना, सेम तरीका उसमें भी है जैसा कि इसमें लैपटॉप वगैरह में भी अगर आपके पास है। तो यहाँ पर भी आपको सेम फीचर मिलेगा, दोनों में आपको सेम तरीका ही देखने को मिलेगा, और सेम तरीके से आपको जो है ओपन करना है। तो सबसे पहले आपको देखिए करना क्या है, काइट को यहाँ पर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप यहाँ पर कोई भी स्टॉक रैंडमली प्लेलिस्ट में जो है यहाँ पर वॉच लिस्ट में लगा लीजिए। और जैसे ही वॉच लिस्ट में कोई भी स्टॉक लगाएंगे तो आपको सिंपली किसी भी स्टॉक में आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही जाएंगे तो ये कुछ ऑप्शन आ जाएंगे, बाई सेल का, और यहाँ पर जो है आपको मार्केट डेप्थ देखने का, चार्ट का, और यहाँ पर डिलीट का, और यहाँ पर मोर का ऑप्शन आता है। तो आपको सिंपली मोर पर क्लिक करना है। जैसे ही मोर पर क्लिक करेंगे तो ये कुछ लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी। जैसे ही आपको ये लिस्ट ओपन होती है तो सेम आपको जो है यहाँ पर फंडामेंटल्स, टेक्निकल और ऑप्शन चेन मिलती है। तो यहाँ पर आपको टेक्निकल्स पे जाना है, यहाँ पर ये ध्यान में रखिएगा। सेम अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं तो मोबाइल एप्लीकेशन में भी फंडामेंटल्स के नीचे ही आपको टेक्निकल का ऑप्शन मिलता है। तो सेम आपको उसमें भी क्लिक करना है और यहाँ पर भी क्लिक करना है। जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। और ये विंडो कुछ इस टाइप की होगी। यहाँ पर आपको क्लियर क्लियर दिख रहा होगा, स्ट्रीक का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो स्ट्रीक प्लेटफॉर्म है इसका, जीरो धागा ही। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको कोई भी पैसा नहीं देना है। और यहाँ से आप इजिली जो है वैसे स्टॉक्स जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए चार ऑप्शंस मिलते हैं आपको, टेक्निकल, मार्केट स्कैनर्स और स्ट्रेटजीज। तो यहाँ पर देखिए ये टेक्निकल एनालिसिस वाला जो है पूरा का पूरा चार्ट है, ये पर्टिकुलर स्टॉक्स के बारे में बताता है। जिस स्टॉक के बारे में अभी आपने ओपन किया है, जिस स्टॉक पे भी क्लिक करके आपने ओपन किया है। तो यहाँ पर देखिए मैंने सोना कॉम्स का स्टॉक जो है वो ओपन किया था। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे, थोड़ी सी समरी दिखेगी आपको। यहाँ पर मैंने डेली चार्ट यहाँ पर मैंने लगा लिया ये, ठीक। तो यहाँ पर देखिए बुलिस है, बियरिस है, न्यूट्रल है, सारी चीजें आपको दिख जाएंगे। यहाँ पर जो है सपोर्ट भी दिख जाएगा कि सपोर्ट कहाँ पर है, रेजिस्टेंस दिख जाएगा, आर आर जो लिखा है ना, R1 R2 R3 ये रेजिस्टेंस है, और S1 S2 S3 ये सपोर्ट है। तो ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर देखिए शॉर्ट टर्म के लिए कैसा है, बियरिस है, बुलिस है, ये सारी चीजें आपको दिख जाएंगी। RSI भी यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ठीक। तो थोड़ा बहुत आप टेक्निकल देख सकते हैं। सेम अगर आप चार्ट में जाएंगे तो यहाँ पर जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ कैंडल्स के बारे में बताएगा। यहाँ पर बियरिस मनी फ्लो ट्रेंड यहाँ पर दिख रहा है, ठीक। यहाँ पर कुछ कैंडल्स दिखाएगा, फॉलिंग RSI यहाँ पर आपको दिखा रहा है। तो कुछ ये जो स्कैनर्स वगैरह होते हैं उसके यहाँ पर 3 डॉट दिखाता है यहाँ पर, ठीक। और यहाँ पर कुछ कैंडल्स के बारे में बताता है कि कौन सी कैंडल्स यहाँ पर बन रही है। अब बात करते हैं यहाँ पर जो है आपको, मतलब यहाँ पर आपको काफी सारा टाइम फ्रेम मिलता है। थोड़ा सा और बता देता हूँ, यहाँ पर 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा और 1 घंटा और डेली, ये कुछ टाइम फ्रेम आपको यहाँ पर मिलता है। इन सारे टाइम फ्रेम में जिसमें भी आप ट्रेड करते हैं तो वो आप यहाँ पर लगाकर देख सकते हैं, ठीक। अब हम चलते हैं अपने सेकंड ऑप्शन में। ये सेकंड ऑप्शन है हमारा यहाँ पर मार्केट्स का। तो सेम आपको मार्केट्स पे क्लिक करना है। जैसे ही आप मार्केट पे क्लिक करेंगे तो इस टाइप से कुछ जो है आपके सामने एक हीट मैप ओपन हो जाएगा, ठीक। ये आपको जो है डेस्कटॉप में ओपन हो रहा है। और अगर आप उसमें जाएंगे, क्या बोलते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन में, तो वहां पर एक डैशबोर्ड टाइप का जो है ऑप्शन आएगा, डैशबोर्ड नाम से, आपको उस डैशबोर्ड में क्लिक करना है। तो ये ध्यान में रखना। यहाँ पर देखिए ये कुछ ऑप्शन आया है। ये यहाँ पर हीट मैप दिखा रहा है निफ्टी 50 का। तो निफ्टी 50 में जो भी स्टॉक यहाँ पर जो है बुलिस हैं तो वो ग्रीन कलर से दिखाएंगे, और जो बेरिस हैं तो वो यहाँ पर जो है रेड में दिखाएंगे। आपको क्लियर देखने को मिल रहे होंगे ये सारे स्टॉक्स। उसके नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर देखिए टॉप मूवर से दिखा रहा है निफ्टी 500 में, यहाँ पर दिखा रहा है। और सेम अगर आप इसके और नीचे आएंगे यहाँ पर तो लूजर्स दिखा रहा है निफ्टी 500 में। यहाँ पर है टेक्निकल डैशबोर्ड, और सेम अगर यहाँ पर देखेंगे तो ब्रेकआउट्स दिखा रहा है।
तो ब्रेकआउट्स पे यहाँ पर देखेंगे तो निफ्टी 500 का दिखा रहा है, वॉल्यूम ब्रेकआउट है, और ये रेंज ब्रेकआउट के स्टॉक से दिखा रहा है। आपको यहाँ पर किसी में भी क्लिक करना है, जैसे कि मैं यहाँ पर जो है गेनर्स पे यहाँ पर जो है क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर टेक्निकल डैशबोर्ड पे क्लिक करना है इस लेवल पर, ठीक। यहाँ पर जैसे ही हम ओपन करेंगे ना, तो ये अगला डैशबोर्ड जो है ओपन हो जाएगा। अगले मतलब हो सकता है मोबाइल एप्लीकेशन में अगर आप ओपन करें तो आपको ये जो है पूरा का पूरा एक अलग से मोबाइल ब्राउजर में ओपन करेगा, और सेम अगर आप लैपटॉप में ओपन कर रहे हैं तो एक अलग से जो है टैब में ये पूरा का पूरा जो विंडो है ये ओपन होगा, ये ध्यान में रखना। ये पूरा हमारा डैशबोर्ड जो है ओपन हो चुका है। और यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले डैशबोर्ड का ऑप्शन आता है, चार्ट का ऑप्शन आता है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, और आवरली चार्ट, डेली चार्ट, और 52 वीक हाई है, ये ध्यान में रखना। ये कुछ यहाँ पर आपको चार्ट के यहाँ पर मिलते हैं, इन चार्ट में आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो निफ्टी 50, निफ्टी 100, निफ्टी 500, कोई भी इंडाइसेस आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ये ध्यान में रखना। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दी है, एफएनओ, निफ्टी बैंक, निफ्टी 50, यहाँ पर सारी चीज़ें आपको दी हुई हैं, ठीक। यहाँ से आप ये सारी चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद आते हैं हम टॉप गेनर्स पर। तो यहाँ पर आपको देखिए टॉप गेनर्स का ऑप्शन मिलता है, फिर टॉप लूजर्स का ऑप्शन मिलता है। उसके नीचे आप आएंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर वॉल्यूम ब्रेकआउट्स का ऑप्शन मिलता है। वॉल्यूम ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, जिनमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है आज की ट्रेडिंग सेशन में। फिर उसके बगल में आपको मिलता है रेंज ब्रेकआउट। यहाँ पर देखिए रेंज ब्रेकआउट क्या होता है, कि होता है जैसे काफी सारे स्टॉक्स में जो है एक रेंज सी बन जाती है, जैसे इस टाइप से कोई किसी स्टॉक्स में रेंज बन गई, स्टॉक जो है साइडवेज चल रहा है बिल्कुल, अचानक से उसमें ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया तो ये रेंज ब्रेकआउट हो गया, या फिर स्टॉक नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे गया तो फिर ये भी ब्रेकआउट माना जाता है। तो ये इस तरह से आप यहाँ पर जो है इसमें सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर ये पूरी लिस्ट दिखाता है, अप वाली भी और डाउन वाली भी। डाउन में आपको ये KEI दिख रहा होगा कि ये आज नीचे की तरफ जो है रेंज ब्रेकडाउन जो है दे चुका है, आपको क्लियरली दिख रहा होगा। तो ये मत समझना कि यहाँ पर नेगेटिव क्यों दिखा रहा है। तो रेंज ब्रेकआउट में ये अप साइड वाले स्टॉक्स भी दिखाएगा और डाउन साइड वाले स्टॉक्स दोनों दिखाएगा, ये ध्यान में रखना। फिर उसके नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको निफ्टी का जो है निफ्टी 500 का एडवांस डिक्लाइन जो है रेशियो देखने को मिल जाएगा, कि कौन कौन से स्टॉक्स जो है आज के ट्रेडिंग सेशन में कितने स्टॉक्स ऊपर है बुलिश हैं और कितने जो है डाउन है बियरिश हैं। तो जो स्टॉक जो है एडवांस्ड दिखा रहे हैं यानी कि बुलिश हैं, तो वो 234 यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यानी कि 47.76% यानी कि स्टॉक जो है बुलिश हैं 500 में। और बाकी के 256 स्टॉक्स जो है वो बियरिश है, ये आपको दिख रहा होगा 256 स्टॉक बियरिश है। यहाँ पर देखने निफ्टी 500 का टेक्निकल ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो है थोड़ा सा बियरिश साइड है, ये ध्यान में रखना। बाकी फिर वही निफ्टी 500, यहाँ पर निफ्टी 50 का हीट मैप आ जाता है, आपको क्लियरली दिख रहा होगा। निफ्टी 100 का हीट मैप लगाना है तो निफ्टी 100 सेलेक्ट कर सकते हैं। निफ्टी बैंक का हीट मैप लगाना है तो यहाँ पर निफ्टी बैंक के जो स्टॉक्स हैं तो वो सारे यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पर स्कैनर्स लगा सकते हैं। फिर थोड़ा सा और नीचे आते हैं हम, तो यहाँ पर आपको जो है ये डिस्कवर स्कैनर्स का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे चार्ट पैटर्न स्कैनर्स देखना है, इंट्राडे बुलिश स्कैनर्स, आपको यहाँ पर आप अपने मन का स्कैनर जो है लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए इंट्राडे बियरिश स्कैनर हो गया, रेंज ब्रेकआउट स्कैनर्स, टॉप गेनर स्कैनर्स, टॉप लूजर्स स्कैनर्स। तो ये सारे जो है स्कैनर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रहे हैं। फिर उसके नीचे और आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर इंडाइसेस दिखते हैं, स्टॉक्स अबव 200 डेमा, यानी कि 200 मूविंग एवरेज के ऊपर जो स्टॉक्स है वो यहाँ पर दिख रहे हैं। यहाँ पर इंडाइसेस अबाउट 200 डेमा, यहाँ पर ये भी देखिए इंडाइसेस दिख रहे हैं कि कौन कौन से मतलब जो इंडेक्स हैं वो जो है 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है। 52 वीक हाई आपको दिख रहा है, ये 52 वीक हाई वाले हैं, 5 स्टॉक्स हैं टोटल। और ये 52 वीक लो वाले यहाँ पर जो है कुछ स्टॉक्स हैं, तो ये केवल 2 स्टॉक हैं अभी यहाँ पर 52 वीक लो में। तो ये कुछ यहाँ पर सारी चीजें आपको मिलती हैं इस पूरे डैशबोर्ड में। ये अभी मैंने आपको ये पूरा ये डैशबोर्ड का ऑप्शन जो है सारे ऑप्शंस आपको बताए हैं। फिर इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर टॉप गेनर्स की। तो आपको यहाँ पर टॉप गेनर्स जैसे चाहिए कि डेली चार्ट में अगर आपको देखना है, इंट्राडे ट्रेड करना है, तो टॉप गेनर्स आज के कौन कौन से हैं। ये रिफ्रेश होती रहती है, तो आपको थोड़ा थोड़ा देर में रिफ्रेश करते रहना है, ये ध्यान में रखना। व्यू ऑल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये पूरी लिस्ट ओपन हो जाएगी टॉप गेनर्स की। तो डेली अगर आप देखें तो 170 स्टॉक हैं, ये ध्यान में रखना। यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर केवल अभी 10 स्टॉक शो कर रहा है। अभी अगर आपको और स्टॉक्स देखने हैं तो यहाँ पर व्यू ऑल का ऑप्शन आ रहा है इधर राइट कॉर्नर पे। तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये पूरी की पूरी लिस्ट 170 स्टॉक्स की ओपन हो जाएगी। ये पूरी की पूरी लिस्ट है, आपको क्लियरली देखने को मिल रही होगी, काफी बड़े लिस्ट है। काफी सारे स्टॉक्स जो है आज जो है मूव कर रहे हैं, यानी कि टॉप गेनर्स में बने हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए जो स्टार्टिंग के स्टॉक्स हैं तो आपको उनमें देखना है कि कौन कौन से स्टॉक्स जो है कहाँ पर ओपन हुए हैं और यहाँ पर जो है कितना कितना परसेंटेज मूव किया है, सारी चीजें आपको देखने को मिल रही होगी। तो ये देखिए एक ये है सबसे पहले ABS, ABS LM AMC।
तो ये स्टॉक है हमारा यहाँ पर जो है पहला। और ये स्टॉक देखिए 698 रुपये पर ओपन हुआ था, 804 का हाई लगाया है, और जो है 694 का यहाँ पर लो है। और यहाँ पर जो प्राइस अभी चल रहा है वो है 778 रुपये। ठीक, तो ये इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्लोजिंग प्राइस प्रीवियसली इसका जो है यहाँ पर है करीब जो है 698 रुपये पर क्लोज हुआ था, और ओपन भी यहीं पर हुआ। और अभी आज के ट्रेडिंग सेशन में करीब 11.5% स्टॉक जो है ऊपर की तरफ बना हुआ है। ठीक, और सेम अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए यूटीआई एएमसी है। अभी कुछ दिन पहले मैंने इस स्टॉक्स का जो एनालिसिस भी किया था, मेरे चैनल में अगर आप जाएंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। मेरे चैनल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है काफ़ी सारे स्टॉक्स के मैं एनालिसिस करता रहता हूँ, तो आपको सारे चैनल्स में देखने को मिल जाएंगे स्टॉक्स। तो आप इन स्टॉक्स को भी यहाँ पर जो है देख सकते हैं, स्टॉक्स के जो भी आपको देखना है एनालिसिस, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यूटीआई एएमसी आप देख लीजिए कि मैंने करीब 8 अक्टूबर को इसका एनालिसिस किया था और बताया था कि स्टॉक में ब्रेकआउट हो सकता है। तो आज के ट्रेडिंग सेशन में देखिए स्टॉक में देखिए आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है क्लियरली। और इस स्टॉक में करीब करीब 8.5% का यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, आप यहाँ पर क्लियरली देख पाएंगे। और स्टॉक देखिए अभी 1342 रुपये का हाई लगा चुका है। सेम अगर आप यहाँ पर देखिए रेलटेल है, रेलटेल है अभी चल रहा है यहाँ पर टॉप गेनर्स में बना हुआ है। तो काफ़ी सारी बड़ी लिस्ट है, इस तरह से आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। काफ़ी सारे स्टॉक्स आपको ढूंढने हैं, तो बस याद रखना कि थोड़े थोड़े देर में आपको रिफ्रेश करते रहना है इस तरह से, तो आपको पता चलता रहेगा कि कौन कौन से स्टॉक्स ऊपर नीचे हो रहे हैं। ये कभी कभी लिस्ट ऊपर नीचे होती रहेगी। देखिए अभी रेलटेल 3rd नंबर पे था, अभी देखिए 2nd नंबर पर आ गया है। तो इस तरह से आपको जो है ना रिफ्रेश करते रहना है, तो आपको पता चलता रहेगा कि कौन कौन से स्टॉक्स ऊपर आ रहे हैं, किन में ज़्यादा तेजी से ब्रेकआउट हो रहा है। ठीक, अब दूसरी हम बात करते हैं यहाँ पर जो है, अगले डैशबोर्ड में आते हैं तो टॉप लूजर्स की। तो यहाँ पर देखिए क्लिक करेंगे व्यू ऑल में तो टॉप लूजर्स वाले स्टॉक से दिख जाएंगे। टॉप लूजर्स में अगर हम आए तो टोटल 202 स्टॉक जो है टॉप लूजर्स में है। टोटल व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो सारे स्टॉक्स हमें शो हो जाएंगे। तो सेम यहाँ पर भी अगर हम देखें तो आज सबसे ज्यादा कौन सा स्टॉक से गिरा है, तो KEI। ये स्टॉक आज करीब करीब जो है 6.41%, करीब 6.5% के आसपास डाउन हुआ है ये स्टॉक भी। ठीक, उसके बाद है ऑयल इंडिया लिमिटेड, BSE लिमिटेड। आज स्टॉक गिरा है तो करीब करीब 5% के आसपास स्टॉक गिरा है। BSE लिमिटेड भी पिछले कुछ दिनों से बढ़ रहा था, मैंने बताया भी था और इसका एनालिसिस भी किया था, और इसने टारगेट भी जो है अपने अचीव किए थे। और अभी आप देखेंगे तो ये सारे स्टॉक जो है बिल्कुल गेनर्स टॉप लूजर्स वाले स्टॉक हैं। तो इन स्टॉक्स में क्या कर सकते हैं आपकी, जैसे इंट्राडे करना है तो शॉर्ट कर सकते हैं आप इन सभी स्टॉक्स में। ठीक, अगर इंट्राडे अवेलेबल है, मार्जिन अवेलेबल मिल रहा है, तो आप इन सभी स्टॉक्स में जो है आसानी से शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं अगर आपको इंट्राडे करना है, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो ये कुछ टॉप लूजर्स वाले स्टॉक हैं। सेम अगर आपको मैं यहाँ पर दिखाऊं तो वॉल्यूम ब्रेकआउट किन में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। काफ़ी सारे लोग देखिए जैसे ट्रेड करते हैं तो उन्हें पता नहीं होता, और वो जो जिनमें कम वॉल्यूम होता है तो उनमें ट्रेड करने लगते हैं। तो होता क्या है कि स्टॉक को सेल करने में वो प्राइस नहीं मिलता जिस प्राइस में आपको सेल करना है। तो वॉल्यूम का यहाँ पर बहुत बड़ा खेल होता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो वॉल्यूम जिस स्टॉक्स में है उन्हीं स्टॉक्स में जो है इंट्राडे ट्रेड किया करिए, ये ध्यान में रखना खास तौर से। इंट्राडे ट्रेड करने के पहले वॉल्यूम जरूर चेक कर लिया करिए, क्योंकि काफ़ी सारे स्टॉक्स में होता क्या है कि वॉल्यूम अचानक से आता है और फिर कम हो जाता है, तो फिर वोलाटाइल हो जाता है स्टॉक, और उस स्टॉक में स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम में भी आपको यहाँ पर कुछ स्टॉक की लिस्ट दिख रही होगी। यूटीआई एएमसी, अंबर हो गया, नुवा एएमए हो गया, एचडीएफसी एएमसी हो गया। तो इन सभी स्टॉक्स में देखिए काफ़ी अच्छा जो है वॉल्यूम है यहाँ पर। वॉल्यूम भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, ये कुछ वॉल्यूम है यहाँ पर आपको दिख रहा है, और ये वॉल्यूम जो है लाखों में है, ये ध्यान में रखना। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं। तो सेम अगर आपको इनमें भी पूरी लिस्ट देखनी है तो व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो पूरी लिस्ट आपको जो है यहाँ पर शो हो जाएगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर हमारा जो है नेक्स्ट रेंज ब्रेकआउट की। ठीक, तो नीचे यहाँ पर आएंगे तो रेंज ब्रेकआउट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना, तो ये सारे रेंज ब्रेकआउट्स वाले स्टॉक्स हैं। तो ये आपको दिख रहा है कि किन में रेंज ब्रेकआउट हुआ है। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि EI हो गया, डाउन साइड हुआ है तो रेंज ब्रेकआउट हुआ है। तो इसका मैं काम करता हूँ कि आपको यहाँ पर चार्ट लगा करके दिखा देता हूँ, तो आपको पूरा का पूरा जो है कंफर्म हो जाएगा। KEI का मैं यहाँ पर आपको चार्ट लगा करके दिखाता हूँ। ठीक, तो यहाँ पर देखिए मैं सबसे पहले KEI को सर्च कर लेता हूँ, यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ KEI, KEI इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पर देखिए जैसे मैंने इसका जो है चार्ट लगाया, तो यहाँ पर देखिए आपको डेली चार्ट में ये दिख रहा होगा, स्टॉक में आज काफी ज्यादा जो है ब्रेकडाउन हुआ है, नीचे की तरफ जो है काफी सारा जो है गैप डाउन ओपन हुआ है, स्टॉक जो है करेक्शन हुआ है काफी ज्यादा। और उसके बाद देखिए डेली चार्ट, अगर 15 मिनट का चार्ट दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए काफी ज्यादा जो है यहाँ पर सेलिंग आई है, और अभी रिवर्सल भी आ गया है स्टॉक में। आपको क्लियरली देखने मिल रहा होगा कि नीचे के लेवल से करीब इसने लो लगाया था अपना 4160 रुपए का। ठीक, और अभी 4300 रुपए के आसपास आ चुका है, तो स्टॉक में रिवर्सल भी काफी तेज आया है।
गैप डाउन ओपन हुआ था, उसके बाद ही स्टॉक में रेंज ब्रेकआउट हो गया नीचे की तरफ। इस तरह से आप जो है स्टॉक से यहाँ पर देख सकते हैं। अगला अगर मैं आपको स्टॉक दिखाऊं तो यहाँ पर एक देखिए स्टॉक है यूटीआई एएमसी। तो ठीक, यूटीआई एएमसी का अगर मैं आपको स्टॉक लगा करके दिखा देता हूँ यहाँ पर, यूटीआई एएमसी, ठीक, ये मैंने यहाँ पर लगा लिया और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आज देखिए इस स्टॉक में अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, ये आपको अभी मैं 15 मिनट का चार्ट दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए मार्केट ओपन हुआ था 9:15 पे, करीब 1220 रुपए का लो है, 1236 पे स्टॉक ओपन हुआ था, फिर अभी देखिए 1320-30 के आसपास ट्रेड कर रहा है। डेली चार्ट दिखाऊं तो डेली चार्ट में देखिए तगड़ा ब्रेकआउट हुआ है, और मैंने 8 अक्टूबर को इसका जो है एनालिसिस किया था। 8 अक्टूबर को स्टॉक इस लेवल पर था, यहाँ पर देखिए करीब जो है 1198 1200 रुपए के आसपास स्टॉक ने क्लोजिंग दी थी। और मैंने बताया था कि स्टॉक में ब्रेकआउट हो सकता है, क्योंकि इसके जो चार्ट है बहुत अच्छा था। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत अच्छा कप 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 वाला पैटर्न बन रहा था, या डबल बॉटम कह लीजिए, कि स्टॉक ने एक डब्लू काइंड ऑफ पैटर्न यहाँ से जो है मेंटेन किया था, और उसके बाद स्टॉक में ब्रेकआउट हुआ है, आपको क्लियरली देखने मिल रहा होगा। तो मैं बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स अपने चैनल्स पर बताता रहता हूँ। तो अगर आपको पसंद आता है वीडियो तो आप जो है चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए, और चैनल में जो वीडियोस हैं उनको देखिए। काफ़ी सारे स्टॉक्स जो है आप लोगों को ऐसे ऐसे मिल जाएंगे कि बहुत अच्छे लेवल पर मैंने बताए हैं, और काफ़ी अच्छे रिटर्न भी उन सभी स्टॉक्स ने दिए हैं। बस याद रखिएगा कि वीडियोस टाइम पर देखिए, ऐसा ना हो कि आप वीडियो टाइम पर ना देखें, काफ़ी दिनों के बाद देखें, फिर स्टॉक को बाई करें, तो वो लेवल निकल जाता है स्टॉक को बाई करने का। जैसे अब मैंने यहाँ पर स्टॉक बताया, आप पता चले आपने आज स्टॉक देखा ये वाला, यहाँ पर आपने यहाँ पर बाई कर लिया, तो स्टॉक में करेक्शन होगा तो आपको लॉस हो सकता है। तो ये ध्यान में रखना। तो स्टॉप का जो आरएसआई है, मतलब सॉरी स्टॉप लॉस जो है वो बड़ा हो जाता है, और साथ में क्या है कि आपका जो बाइंग लेवल होता है वो भी काफी ऊपर निकल आता है। तो ये चीज बिल्कुल आपको ध्यान में रखनी चाहिए, इसीलिए जो है वीडियो जो है बिल्कुल टाइम पर देखा करिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अभी काफी सारे स्टॉक्स आपको देखने को मिल जाएंगे रेंज ब्रेकआउट वाले, जैसे एचडीएफसी एमसी हो गया, यहाँ पर एस हो गया, और चेन्नई पेट्रो हो गया। तो ये सारे स्टॉक्स में जो है ब्रेकआउट हुआ है ऊपर की तरफ जो है, और जिनमें जिनमें ब्रेकडाउन हुआ है तो यहाँ पर देखिए माइनस लिख करके आ रहा है, यहाँ पर माइनस में दिख रहा होगा। तो ठीक, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि इसमें ब्रेकडाउन हुआ है। सेम अगर आप यहाँ पर देखेंगे जेएफसी इंडिया लिमिटेड में, तो यहाँ पर देखिए ब्रेकडाउन हुआ है, बाकी में प्लस प्लस लिख कर आ रहा है। तो यहाँ पर इस तरह से आप जो है पहचान सकते हैं। फिल्टर का ऑप्शन भी यहाँ पर हालांकि दिया हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो फिल्टर कर लेंगे तो यहाँ पर भी आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सारे पॉजिटिव स्टॉक्स आ गए ऊपर की तरफ, डे परसेंटेज वाले। यहाँ पर देखिए अगर आप वो कर लेंगे तो काफी सारे स्टॉक जो है, जो जिनमें सबसे ज्यादा ब्रेकआउट हुआ है, ऊपर से नीचे की तरफ जो है परसेंटेज वाइज जो है स्टॉक्स आ जाएंगे। तो इस तरह से आप जो है यहाँ पर फिल्टर भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी अगर स्टॉक्स आप लोगों को ढूंढना है तो आप जीरोधा में बहुत ही आसानी से जो है ढूंढ सकते हैं, आपको क्लियरली यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। ये बहुत अच्छा यहाँ पर पैटर्न दिया हुआ है इस मतलब जीरोधा के प्लेटफॉर्म में। आपको बहुत सारे लोगों को हो सकता है पता भी ना हो। तो ये चीज़ इसीलिए मैंने बताई है कि अगर आप लोग इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो आसानी से यहाँ से कोई भी स्टॉक जो है यहाँ से ढूंढ सकते हैं, आपको पता चल जाएगा, और उन स्टॉक्स की आप वॉच लिस्ट में जो है लगा लीजिए, और फिर वहां से आप जो है अपना ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन याद रखना कि यहाँ पर आपको रिफ्रेश करते रहना है उस प्लेलिस्ट को, और वापस से, या फिर इस पेज को, ये पेज जो है आप बुकमार्क कर लीजिए, या तो फिर जो है डेली ओपन करिए किसी भी स्टॉक्स में, जैसा मैंने आपको बताया है। मोबाइल में भी आपको ओपन हो जाएगा, बस रिफ्रेश करते रहिएगा, धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी देर में रिफ्रेश करते रहना है आपको। तो ये ध्यान में रखना है, क्योंकि रिफ्रेश नहीं करेंगे तो ये थोड़ा सा जो है होता क्या है ना, कि स्टॉक अटक जाते हैं एक जगह पर, आपको पता नहीं चलेगा कि कौन से स्टॉक्स में ज्यादा तेजी से ब्रेकआउट हो रहा है, या फिर ब्रेकडाउन हो रहा है, स्टॉक नीचे आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए रेलटेल तीसरे नंबर पर था, ऊपर आ गया, यूटीआई एमसी नीचे आ गया। ठीक, तो इधर से आपको पता चलता रहता है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।